अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। हमारे मोहल्ले में एक मशहूर शेफ़ आकर रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसने एक छोटा सा होटल खोल लिया, मगर उस होटल की सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ हर आने वाले को मुफ्त खाना दिया जाता था। ना किसी से एक रुपया लिया जाता था और ना ही किसी को इनकार किया जाता था। शुरू में लोगों को हैरत हुई, मगर फिर सब उसके खाने के दीवाने हो गए। हर रोज़ लंबी लंबी लाइनें लगती और लोग उसकी तारीफ़ें करते, ना थकते, कहते ऐसा मज़ेदार खाना पहले कभी नहीं खाया। मैं भी रोज़ ये सब देखती थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया था। मैं खुद से सोचती कि आज के ज़माने में कोई शख्स रोज़ाना सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना क्यों खिलाएगा, आखिर उससे फ़ायदा क्या मिलता होगा। मगर जब मैं ये बात दूसरों से कहती तो सब मेरा मजाक उड़ाते और कहते तुम हर अच्छी चीज़ में शक क्यों करती हो। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि खुद जा कर देखती हूँ। मैं पर्दा करके उस होटल में गई। वहाँ वाकई बहुत सफाई थी। शेफ़ खुद मुस्कुरा कर सबको खाना पेश कर रहा था। उसने मुझे भी बड़े एहतराम से खाना दिया। मैंने खाना खाया तो वाकई उसका जायका हैरत अंगेज था। ऐसा लजीज खाना मैंने शायद पहले कभी नहीं खाया। मैं घर वापस आ गई, मगर मेरे दिल का शक फिर भी ख़त्म ना हुआ। रात को मैं मामूल के मुताबिक सो गई, लेकिन अगले सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में लोग मेरे घर के बाहर जमा थे और हर एक की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही खबर थी, जिसे सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं घबराकर जल्दी से बाहर निकली तो देखा पूरा मोहल्ला हमारे घर के सामने खड़ा था। हर किसी के चेहरे पर खौफ और हैरत थी। मैंने खातून से पूछा आखिर क्या हुआ है, तो उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैंने हैरानी से कहा, क्या याद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि रात भर तुम समेत मोहल्ले के बहुत से लोग अजीब हालत में सड़कों पर घूमते रहे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और कुछ लोग एक ही सिमत में चलते जा रहे थे, जैसे किसी ने इन पर जादू कर दिया हो। मुझे उनकी बात पर यकीन न आया, क्योंकि मुझे रात की कुछ भी याद नहीं थी। मैं फ़ौरन अपने कमरे में गई तो मेरी चप्पल मिट्टी से भरी हुई थी। मेरे कपड़ों पर भी गिर्द लगी हुई थी, जैसे मैं वाकई कहीं बाहर गई हूँ, मगर मुझे कुछ याद नहीं था। उसी वक्त मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने बताया कि उन्होंने रात को कई लोगों को इस होटल की तरफ जाते देखा था और सबकी आंखें खुली हुई थी, मगर वो किसी बेजान इंसान की तरह चल रहे थे। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ बैठ गया। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल देखा तो उसमें रात के 2 बजे एक तस्वीर मौजूद थी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में खुद उसी होटल के सामने खड़ी थी और मेरे इर्द गिर्द वही लोग थे जिन्होंने कल मुफ्त खाना खाया था, मगर सबके चेहरों पर अजीब सी बेजान मुस्कुराहट थी। मैंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि आज रात उस होटल का राज जान कर रहूँगी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही अंधेरा हुआ मैं खामोशी से होटल के करीब जाकर एक बंद दुकान के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद वही शेफ़ होटल बंद करके अंदर गया, मगर चंद मिनट बाद उसने पिछला दरवाज़ा खोला और वहाँ से कई लोगों को अंदर बुलाने लगा। हैरत की बात यह थी कि वो सब वही लोग थे जिन्होंने दिन में मुफ्त खाना खाया था। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे गई और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ जो मंजर मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की दरार से अंदर देखा तो मेरी सांस रुक गई। वहाँ ना कोई जादू था, ना कोई पुरस्कार रस्म, बल्कि एक बहुत बड़ा किचन था जहाँ दर्जनों लोग खामोशी से काम कर रहे थे। कुछ सब्जियाँ काट रहे थे, कुछ रोटियाँ बना रहे थे और कुछ खाने के डब्बे तैयार कर रहे थे। वही शेफ़ इन सब की निगरानी कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर दिन वाली मुस्कुराहट नहीं थी। मैं मज़ीद करीब गई तो उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, याद रखो, किसी ज़रूरतमंद को कभी ये एहसास न होने देना कि वो हैरात खा रहा है, इसलिए दिन के वक्त हर आने वाले को मुफ्त खाना दिया जाता है ताकि कोई शर्मिंदा ना हो। और रात को हम उन्हीं लोगों के घरों से में राशन पहुंचाते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, मगर उसी लम्हे मेरी नज़र एक मेज़ पर पड़ी जहां मेरे नाम का एक थैला रखा था। मैं मज़ीद हैरान हुई कि मेरे नाम का थैला यहाँ क्यों रखा है। इतने में शेफ़ ने मुझे देख लिया, मगर वो नाराज़ होने के बजाय मुस्कुरा दिया। उसने मुझे अंदर बुलाया और एक कुर्सी पर बिठा कर कहा, तुम्हें शुरू से मुझ पर शक था ना।
آج میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے وہ خود بہت غریب تھا۔ ایک دن اس کے پورے خاندان کو کئی دن تک کھانا نہیں ملا تھا۔ تب ایک اجنبی نے خاموشی سے اس کی مدد کی اور جاتے ہوئے صرف ایک بات کہی تھی، جب کبھی اللہ تمہیں رزق دے تو کسی بھوکے کو کھانا ضرور کھلانا، مگر اس کا نام کبھی ظاہر نہ کرنا۔ اسی دن سے اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر خرچ کرے گا اور کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لے گا۔ رات کو جن لوگوں کو میں نے سڑکوں پر دیکھا تھا وہ دراصل رضاکار تھے جو راشن اور پکا ہوا کھانا مختلف گھروں تک پہنچاتے تھے۔ اندھیرے میں کام اس لیے کرتے تھے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ دوسروں کے سہارے زندہ ہے۔ پھر اس نے وہ تھیلا میرے ہاتھ میں دیا۔ اس کے اندر راشن کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، اگر تمہیں کسی پر شک ہو تو پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہر وہ شخص جو خاموشی سے نیکی کرتا ہے ضروری نہیں کہ دنیا کو اس کی وجہ سے بھی بتائے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے اس کے بارے میں غلط سوچا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، کبھی کسی شک انسان کو سچ تک بھی پہنچا دیتا ہے، بس شرط یہ کہ وہ انصاف کے ساتھ حقیقت جاننے کی کوشش کرے۔ اس رات کے بعد میں بھی اس کی ٹیم کا حصہ بن گئی اور ہم دونوں نے مل کر کئی ضرورت مند خاندانوں تک خاموشی سے کھانا پہنچانا شروع کیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شہرت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں، اور یہی لوگ معاشرے کی اصل خوبصورتی ہوتے ہیں۔